हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है प्रतियोगितात्मक एवं अप्रतियोगितात्मक निरोधन में क्या अंतर है, सचित्र समझाइए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे प्रतियोगितात्मक तथा अप्रतियोगितात्मक निरोधन में अंतर को पूछा गया है और हमें सचित्र इनका वर्णन करना है। आइए लिखें, प्रतियोगितात्मक तथा अप्रतियोगितात्मक निरोधन। क्या है अंतर, समझेंगे। आइए बच्चों, एक तरफ लिखते हैं प्रतियोगितात्मक निरोधन तथा दूसरी तरफ अप्रतियोगितात्मक निरोधन, फिर हम दोनों के अंतर को देखेंगे। बच्चों, प्रतियोगितात्मक निरोधन को प्रतिस्पर्धी निरोधन भी कहते हैं। इसमें प्रतिस्पर्धी निरोधक क्रियाधार के समान होते हैं जो एंजाइम के सक्रिय भाग से जुड़ जाते हैं। आइए लिखें, इसमें प्रतिस्पर्धी निरोधक क्रियाधार के समान होते हैं, क्रियाधार के समान होते हैं तथा एंजाइम के सक्रिय भाग से जुड़ जाते हैं। एंजाइम के सक्रिय भाग से प्रतिस्पर्धी निरोधक जुड़ जाते हैं और ये पदार्थ क्रियाधार के साथ प्रतियोगिता करते हैं एंजाइम से जुड़ने के लिए। और इनके जुड़ने से क्या होता है बच्चों, एंजाइम की क्रिया मंद हो जाती है या क्रिया होती ही नहीं है। एंजाइम की क्रिया मंद या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब हम अप्रतियोगितात्मक निरोधन को समझेंगे। बच्चों, इसमें प्रतिस्पर्धी निरोधक क्रियाधार पदार्थ के समान नहीं होते और ये एंजाइम के सक्रिय भाग पर भी नहीं जुड़ते हैं, ये एंजाइम के किसी अन्य भाग पर जुड़ जाते हैं। आइए लिखें, इसमें प्रतिस्पर्धी निरोधक क्रियाधार जैसे नहीं होते, क्रियाधार समान नहीं होते हैं, कि समान नहीं होते हैं और ये एंजाइम के सक्रिय भाग पर जुड़ते भी नहीं है। एंजाइम के सक्रिय भाग पर नहीं जुड़ते। फिर ये कहाँ जुड़ते हैं बच्चों, ये एंजाइम के किसी अन्य भाग पर जुड़ते हैं। एंजाइम के किसी अन्य भाग पर जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से भी एंजाइम की संरचना बदल जाती है और आगे की क्रिया नहीं होती है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, यह एक चित्र है जिसमें पहला चित्र प्रतियोगितात्मक निरोधन को दर्शाता है तथा दूसरा चित्र अप्रतियोगितात्मक निरोधन को दर्शा रहा है। ये जो नीले रंग की संरचना है ये एंजाइम है। एंजाइम ऊपर की संरचना ये क्रियाधार है। क्रियाधार ये निरोधक पदार्थ है। निरोधक पदार्थ, यहाँ पे एंजाइम का सक्रिय स्थल है जहाँ क्रियाधार को जुड़ना था, परंतु निरोधक पदार्थ क्रियाधार के स्थान पर जुड़ गया है, इसलिए इसे प्रतियोगितात्मक निरोधन कह रहे हैं। दूसरी संरचना ये एंजाइम, ये ऊपर क्रियाधार तथा ये निरोधक पदार्थ। इसमें आप देख रहे हैं कि एंजाइम के सक्रिय स्थल से निरोधक पदार्थ नहीं जुड़ा है, यहाँ पे क्रियाधार ही जुड़ेगा और जो निरोधक पदार्थ है ये एंजाइम के दूसरे स्थल से जुड़ गया है, इसलिए इसे अप्रतियोगितात्मक निरोधन हम कहेंगे। तो इस प्रकार आपने प्रतियोगितात्मक तथा अप्रतियोगितात्मक निरोधन के सचित्र वर्णन को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।